एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस कराते हैं, जो इनका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। लगता है कि ये मुस्लिम इदारा है तो थोड़ा दीन से भी जुड़ जाए और अपनी स्टडीज़ को भी कंट्रोल में रखे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, टीचर माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव टीचर हैं। ये सारी चीज़ें देखते हुए हमको लगा कि हमारा बच्चा भी यही माहौल में बड़ा होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन है कि पढ़ाई हो रही है और बाकी चीज़ों की तरफ हमको ध्यान देने की या ज़्यादा ये तरबियत भी हो रही है, कुछ करने की जरूरत जी नहीं है बिल्कुल। बच्चे के ताल्लुक से घर से निकलने से लेकर घर वापस आने तक दिल मुतमईन रहता है। शाहीन एकेडमी में बच्चों को डालने की एक खास वजह ये थी सर कि फीस वगैरह के मामले में काफ़ी रियायत दी। सबसे पहले तो माहौल ढूंढ रहे थे और अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के शाहीन हमें उस चीज़ में उस मियार में पूरा खरा उतरा कि इतनी दीनी माहौल में है कि बच्ची जब जाती है तो मैं बेफिक्र होता हूँ। ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसे माहौल में हमारे बच्चियों को आगे बढ़ना चाहिए। तालीम और तरबियत के ताल्लुक से जो देखने में आती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र के मशहूर शहर पुणे में। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का नाम आप जानते हैं। शाहीन ग्रुप एक ऐसा इदारा है जो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अपनी ब्रांच कायम कर रहा है और दीनी माहौल में या मदरसे के बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए इदारा बहुत ही मशहूर है। शाहीन ग्रुप का सेंटर है या हेड क्वार्टर है कर्नाटक के शहर बीदर में, लेकिन बीदर के अलावा भी मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इसकी ब्रांचेस कायम है जहाँ दीनी माहौल में इस्लामी तरबियत और फ़िक्र के साथ बच्चों को नीट की या JEE की तैयारी कराई जाती है और बच्चे लगातार कामयाब हो रहे हैं। और जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, शाहीन एकेडमी पर भरोसा करके बड़ी तादाद में बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहीन ग्रुप की पुणे की एक ब्रांच में, हालांकि पुणे में भी 2 ब्रांच है। और यहाँ जो पेरेंट्स हैं, ज़रा उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को यहाँ क्यों भेजते हैं। हमारे पीछे जो बैनर लगा हुआ देख रहे हैं, इसमें ये तस्वीर बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया पर। मोहम्मद अली इकबाल की कि मदरसा के फ़ारिग हैं, हाफिज़ है और इन्होंने इसी साल नीट के एग्ज़ाम में 680 नंबर हासिल किया। बड़ी वायरल हुई, जवाब भी दिया गया। ख़ुद मैंने ट्वीट किया था और ऐसे मौका पर यह सामने आया था जब मदरसे के बच्चों को टारगेट किया जा रहा था कि मदरसे के बच्चे जाहिल होते हैं, अनपढ़ होते हैं। तब ये तस्वीर आई और शाहीन ग्रुप का एक किरदार सामने आया कि मदरसे के बच्चे भी डॉक्टर बन रहे हैं, वो सिर्फ मदरसों तक महदूद नहीं रहते। बहरहाल जो पेरेंट्स हैं यहाँ, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शाजिया अंसारी। शाजिया अंसारी। तो आपने अपने बच्चों को यहाँ भेजा है? जी। क्या नाम है? हारिस अंसारी। हारिस अंसारी। क्यों आपने शाहीन ग्रुप में भेजा? Actually, he completed his studies in St. Xavier schools. So I thought कि जैसा कि आपको पता है कि ये मुस्लिम इदारा है तो थोड़ा दीन से भी जुड़ जाए और अपनी स्टडीज़ को भी कंट्रोल में रखे। एंड ही complete his studies in this environment and atmosphere, so he can be good, I can say citizen of India also and be a good student also. मतलब फ़िक्र है चूँकि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे इदारे में जाए जहाँ उनकी दीनी माहौल में तरबियत हो और वो असली तालीम भी हासिल कर सके, और ऐसे इदारे कम हैं। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि यहाँ उनको एक दीनी माहौल मिलेगा। आपका क्या नाम है? शाइस्ता शेख। शाइस्ता शेख। Yes. आपका कौन है यहाँ? लड़की है ज़ैनब से। जी। क्यों आपने ज़ैनब को यहाँ भेजा? एक्चुअली जैसे हमारी सिस्टर ने कहा कि दीनी तालीम और एजुकेशन, दिन और दुनिया दोनों को यहाँ पे तालीम देते हैं। और एक शाहीन एकेडमी का बहुत पॉजिटिव ये है कि अब मतलब कैसे ना अपडेट देते रहते हैं, बच्चे प्रेजेंट हैं नहीं हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव ये है। और एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। कितना दिन हुआ आप? एक्चुअली 11th में है, 1 ईयर होने पर आया। 1 ईयर। तो कैसा एक्सपीरियंस है 1 ईयर का आपको? इंशाल्लाह बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एजुकेशन बहुत अच्छा है, टीचर माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव टीचर हैं। जो दूसरे इदारे हैं ना, वहाँ भी आपको बुलाया जाता होगा पेरेंट्स मीटिंग के लिए यहाँ भी, तो क्या फ़र्क महसूस किया आपने दूसरे इदारों में और यहाँ में? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के टीचर्स जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है एंड उनका भी एक मोटिव है कि वो अपने कौम को, अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो दे आर वेरी फोकस्ड टू आवर स्टूडेंट्स सो दैट लाइक हमारी कम्युनिटी को भी कुछ नाम मिले और वो आगे बढ़कर तरक्की करे, यही टीचर्स का फोकस है। सो आई लिटरली फील कि दिस इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट वेयर माई चाइल्ड कैन ग्रो नाउ। आपने कहाँ तक तालीम हासिल की? आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर। आई एम वर्किंग विद विप्रो टेक्नोलॉजीज। अभी अब वर्किंग में है? यस, आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर ओवर देयर। ओके। तो इसके बावजूद आपने इसको चुना? जी जी, बिकॉज मैं खुद भी एक उर्दू मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मेरी जो एजुकेशन हुई तो मैं इसी माहौल में पढ़ी बली हूँ। तो लेकिन मैंने उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं? जी जी। मुझे तो लगा कि आप उर्दू में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं बात करते। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। लाइक अभी थोड़ा हैबिट हो गया तो इसीलिए। ओके, शुक्रिया। आपका क्या नाम है? अनीसा खान। अनीसा खान। आपकी कौन है यहाँ?
सर हमारी लड़की अभी अल्हम्दुलिल्लाह पास आउट होकर निकले हैं शाहीन एकेडमी से और वो BDS के फर्स्ट ईयर में हैं MA रंगूनवाला कॉलेज। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एकेडमी मतलब इतनी अच्छी है, इसलिए हमने अभी हमारे बच्चे का भी एडमिशन यहीं करने का एक्सपीरियंस रहा, किस एतबार से अच्छा है ये? सर ये हर एतबार से अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट सर यहाँ पे जो टेस्ट वीकली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि बच्चे को फाइनली एग्ज़ाम ही देना है। तो ये लोग फ्रॉम द बिगनिंग एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस कराते हैं, जो इनका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। फीस कितना लेते हैं? सर फीस तो हमारी बच्ची ने 10th स्टैंडर्ड में 94% स्कोर किए थे और उन्होंने इनका SSG का एग्ज़ाम भी दिए थे, उसमें भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किए थे। तो हमारे को स्कॉलरशिप मिलने के बाद 1 लाख रुपीज़ फॉर 2 एनम्स हमने पे किए। तो औरों के मुकाबले में ज़्यादा है? नहीं सर, औरों के मुकाबले में बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल ही रिजनेबल है। और एज़ वेल एज़ सर यहाँ पे दीन और दुनिया दोनों को लेकर चला जाता है। दूसरे अकेडमीज़ में यू शुड हैव टू वेयर कंपलसरी T-शर्ट, बट इन आवर अकेडमी आप हिजाब नकाब सब कुछ करते हो। और दूसरे अकेडमीज़ में ये लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं कि अगर बच्चा बंक करता है या एब्सेंट रहता है तो वो लोगों को कोई कंसर्न नहीं होता, उनको उनके फ़ीस से होता है। बट हमारी शाहीन एकेडमी में ऐसे होता है कि अगर बच्चा क्लास नहीं अटेंड करता है, बच्चा अगर कॉलेज एकेडमी नहीं आता है, तो फिर वो लोग जो एडमिन डिपार्टमेंट के हैं वो घर पे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि आज आपका बच्चा नहीं आया, क्यों नहीं आया। इसलिए बच्चे भी एज वेल एज पेरेंट्स भी, और ये सबका मिलकर स्पिरिट है जिसकी वजह। फीस के बारे में सही कह रही है, आपको तो तजुर्बा होगा ना? जी जी बिल्कुल। नहीं, I feel it is very comfortable. Means anyone can pay, and they allow to give this installment as well. So that is a very good part. और आप अपने convenient के हिसाब से जैसे भी आपको जितना जमा आप पे कर सकते हैं. So that is very good part for others also. एक सहूलत है कि अपनी सहूलत के एतबार से दे सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे नीट की या JEE की तैयारी नहीं कर पाते हैं क्योंकि फ़ीस बहुत महंगी होती है। हर एक माँ बाप का ख्वाब होता है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, उसके बाद इंजीनियरिंग बनाना, लेकिन इसी फीस की वजह से वो तैयारी नहीं करा पाते। आपका क्या नाम है? जी तरन्नुम सैयद। तरन्नुम सैयद जी। आप कब से अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं? अभी मेरा लड़का 12th में है जी। इस साल तैयारी भी कर रहे हैं? जी, बोर्ड्स की भी और नीट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चे को डॉक्टर क्यों बनाना चाहते हैं आप? जैसे अभी हम इस फील्ड में शाहीन में हम कुछ जॉब भी करते हैं। जॉब भी करते हैं? अच्छा, आपने लगा रखा है? जी। और जैसे एडमिन में हुए हम। अच्छा, एडमिन में। जैसे हम शाहीन के बारे में हमको पता चला और हम यहाँ जैसे जैसे तजुर्बा आते गया, तो आई फील कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन ऑल ओवर इंडिया फॉर मुस्लिम स्टूडेंट, जहाँ हम दीन और दुनिया दोनों साथ में जोड़ सकते हैं। और हमारे टीचर्स भी जो है हमारे स्टूडेंट्स के साथ उतनी ही मेहनत करते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए। और ये सारी चीज़ें देखते हुए हमको लगा कि हमारा बच्चा भी यही माहौल में बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए आपने सोचा कि डॉक्टर बन जाए बेटा? डॉक्टर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा तो नहीं है, बट अच्छी बात है। बेस्ट उनको जो है आगे का फ्यूचर तो किसी को भी पता नहीं है, बट यहाँ जो बनेगा वो उसका मुस्तकबिल एकदम कामयाब होगा, ये गारंटी बोल सकती हूँ मैं। तो इनको लग रहा है कि अगर बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो उसका जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो कामयाब रहेगा, किस तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा मैडम, ये बताइए, आप ख़ुद वर्किंग है, इस पेशे से आपका ताल्लुक़ भी है, जो तालीमी माहौल है दूसरे इदारों में जो माहौल होता है वो किस तरह का होता है? आजकल बड़ी शिकायतें भी आती है, ख़ासतौर पर मुस्लिम बच्चियों को लेकर के, उनकी जहनी तरबियत नहीं हो पाती, शादी के मामले में लेकर कई तरह के इश्यूज़ सामने आते हैं, भगवा लपटरब का केस आता है, तो ऐसा क्या माहौल होता है उन इदारों में? देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ कोएड एजुकेशन फर्स्ट, एंड वो जो निज़ाम होता है उनका, जैसे मेरी बच्ची और हारिस खुद कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, तो उनका जो स्कूल स्टार्ट करने का वे ही होता है, दे प्रेज इन देयर ओन स्टाइल। तो उस वजह से बच्चों की जहनियत पहले से ही उस माहौल में नहीं ढल पाती है जिसमें हम ढलाना चाहते हैं। तो वो बच्चे स्टार्ट से ही समझने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो भी ठीक है, वो कर रहा हूँ तो भी ठीक है, बिकॉज उनका एजुकेशन स्कूलिंग उसी लेवल पे होती है। तो उनके जहन में, हमारे पास बच्चे जितना टाइम रहते हैं उससे ज़्यादा टाइम वो बाहर स्पेंड करते हैं, तो वो उनका मेंटालिटी उस तरीके से फिट हो जाता है कि नहीं, लाइक कोई एजुकेशन है और फिर सब लोग, हर जाति धर्म के लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, तो वो उसमें इतने मिक्सअप हो जाते हैं कि कोई भी बच्चा हो एक दूसरे के माहौल से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और यूजुअली हम देखते हैं कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स, तो उस तरीके से बच्चों का जहनी तरबियत नहीं हो पाता है। मुझे लगता है कि जो शुरू का हिस्सा है या बच्चों के जो 10-12, तो वो कम से कम ऐसे माहौल में तालीम होनी चाहिए जहाँ इस्लामी तरबियत दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही समझती हूँ। अच्छा, कि इधर आए हैं, आपका क्या नाम है? हमारा नाम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम।
आपके कौन है यहाँ? मेरी 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कियाँ हैं आपकी, क्या कर रही हैं यहाँ वो? 11वीं क्लास में है और नीट भी कर रहे हैं। अच्छा, नीट की तैयारी कर रही हैं दोनों? जी। तो आपने क्यों शाहीन एकेडमी में उनका दाखिला कराया? शाहीन एकेडमी में पर्दे का एहतमाम है, नमाज का एहतमाम होता है और यहाँ के टीचर्स भी अच्छे ख्याल रखते हैं, इसलिए यहाँ पे एडमिशन लिया। तो ये पुणे ब्रांच है शाहीन ग्रुप का, जहाँ मैं यहाँ मौजूद हूँ और इन ख़वातीन से जिनकी बच्चियाँ या जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, इनका जो फीडबैक है वो यही है कि यहाँ दीनी माहौल है, नमाज का एहतमाम किया जाता है, इस्लामी एतबार से तरबियत की जाती है और हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। दीगर इदारों में ऐसी सहूलत नहीं है या वहाँ कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो मुशरकाना माहौल होता है। तो इसी वजह से हम अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं। कुछ और भी पेरेंट्स हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और सिलसिला को आगे हम जारी रखेंगे। उलमा इकराम भी हैं। आपका क्या नाम है? समीर सैयद। क्या करते हैं समीर साहब आप? हम क्लासेस लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अप टू 12th स्टैंडर्ड, 10th और 12th के बच्चे पढ़ाते हैं। कहाँ, इसी में? जी नहीं, कोंडवा में हमारा अलग से कैंपस है जहाँ पर बेसिकली 10th स्टैंडर्ड बेसिकली मोर। तो ये जो शाहीन ग्रुप की ब्रांच है, यहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? जी, मेरी बेटी यहाँ से 12th के लिए इस साल इंशाल्लाह अपीयर करेंगे। तो माशाल्लाह इसी माहौल के आप खुद टीचर हैं। जी बिल्कुल। ऐसी क्या खुसूसियत है इस एकेडमी की जिसकी वजह से आपने इसको चुना? जी बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो माहौल, क्योंकि अगर बाहर बच्ची जाती है वहाँ पर हम जो माहौल देखते हैं, कॉलेज से हम भी पढ़ चुके हैं तो हम भी जानते हैं माहौल कैसा रहता है, एज का भी जो फैक्टर रहता है। और यहाँ का जो माहौल हमने देखा है कि लड़कियों के लिए सेपरेट ये है, अपना माहौल है जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है, जो कि बहुत अहम और ज़रूरी है। और पढ़ाई के ताल्लुकात से तो है ही है, माहौल भी होना ज़रूरी था। वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि शाहीन बेहतर ही है। और जब से हमने यहाँ पर भेजा है, ख़ास तौर से मैं अपना ये कह सकता हूँ कि मेंटली थोड़ा सा हमको एक सुकून है, सेटिस्फैक्शन है कि पढ़ाई हो रही है और बाकी चीज़ों की तरफ हमको ध्यान देने की या ज़्यादा ये तरबियत भी हो रही है, कुछ करने की ज़रूरत जी नहीं है बिल्कुल। आपको। जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है हज़रत? मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान कासमी। आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का? शाहीन से मैं 1 साल से जुड़ा हुआ, बच्ची मेरी मतलब यहाँ 1 साल से पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्ची के ताल्लुक़ से घर से निकलने से लेकर घर वापस आने तक दिल मुतमईन रहता है। क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? अभी वो 11 के साथ में नीट की तैयारी वगैरह यहाँ पर। जी, अब माशाल्लाह मौलाना है, आपने अपनी बच्ची को नीट की तैयारी कराई है, मतलब डॉक्टर बनाने का फैसला किया, ऐसा क्यों सोचा आपने? ऐसा मैंने बाद में सोचा, पहले बच्ची ने सोची है। अच्छा जी, मेरे जहन में तो ऐसा कोई खाका नहीं था, मेरा तो अपना जो सिलसिला है हम लोगों का उसी में था। लेकिन बच्चे ने कहा नहीं, मैं डॉक्टर बनकर उम्मत की खिदमत करना चाहती हूँ। ठीक है, आपका फैसला है तो कर लो, फिर इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएंगी साथ में। बिल्कुल एक अच्छी बात है, मौलाना है अपनी बेटी को डॉक्टर बना रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा भी कि दीनी शोर और दीनी फ़िक्र रखने वाले लोगों का इस तरह के मेडिकल शोबे में या दूसरी जगहों पर आना ज़रूरी है। मौलाना आपका नाम? गुलाम सरवर नईमी। जी नईमी साहब, आपकी कौन है यहाँ? मेरा लड़का साल गुज़श्ता शाहीन एकेडमी में नीट की तैयारी कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड नंबर से ज़्यादा नंबर लाया और मैंने MBBS में एडमिशन बांग्लादेश में करवाया है। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो। 22 और 23। क्या नाम है बच्चे का? अरशद कुल्हैया। अरशद कुल्हैया। अरशद कुल्हैया। अच्छा, अरशद कुल्हैया। कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया। अच्छा, इसीलिए कुल्हैया जी, अपने नाम के साथ अपने साथ। और शाहीन एकेडमी में बच्चों को डालने की एक ख़ास वजह ये थी सर कि हमारे बशीर काजी साहब और हमारे मौलाना हसन साहब और भी दीगर स्टाफ से ताल्लुकात थे। इन लोगों से बातचीत किया मैंने, तो इन्होंने हमें ख़ास तौर पर फ़ीस वगैरह के मामले में काफ़ी रियायत दी और काफ़ी हौसला अफजाई भी किया मौलाना होने की वजह से। हाँ, काफ़ी हौसला अफजाई की कि आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाइए और हम आपके साथ हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही। देखिए 2 मौलाना हजरात हैं, ये कासमी साहब है, नईमी साहब है, मसले के तौर पर अलग भी हैं। और इनकी बेटी अभी तैयारी कर रही है। इनका बेटा माशाल्लाह क्वालिफाइड हो चुका है, बांग्लादेश में MBBS कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। एक बड़ी बात है कि जो हमारे उलमा कराम हैं, मदरसों से जिनका ताल्लुक़ है,
उनके बच्चे भी इस फील्ड में आ रहे हैं और यकीनन इन हज़रात की तरबियत से जो बच्चे आगे बढ़ेंगे वो कौम के लिए, मिल्लत के लिए यकीनन बेहतर साबित होंगे। तो बहुत आप दोनों को मेरी तरफ से स्पेशल मुबारकबाद। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद मलिक है जी। मैं डिफेंस में काम करता हूँ, एम्यूनिशन फैक्ट्री खड़की। अच्छा अच्छा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बीवी ऑलरेडी टीचर है और वो पे अभी परसुइंग PhD है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची मेरी 11th पढ़ रही है यहाँ पर नीट के साथ में। तो सबसे बड़ा तो माहौल का आपने जैसे बताया पहले लोगों ने, जब लड़की बड़ी होती तो आपको पता है कि कैसे होता है। इसके लिए सबसे पहले तो माहौल ढूंढ रहे थे और अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के शाहीन हमें उस चीज़ में उस मियार में पूरा खरा उतरा। अल्हम्दुलिल्लाह बशीर सर बोलो, हसन सर बोलो, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दीन के साथ में दुनिया भी पढ़ाई कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक आपको माशाल्लाह, आप दोनों आदमी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है शफीर रहमान कासमी। आप भी कासमी हैं माशाल्लाह। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं फ़िलहाल मैं यहाँ ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ। ट्यूशन वगैरह पढ़ाते? रहने वाले कहाँ के हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? मधुबनी ज़िला। अच्छा, मधुबनी ज़िला से। जी हाँ। तो आपकी पूरी फैमिली यहीं शिफ्ट है? जी जी। तो यहाँ कौन है? यहाँ जो है हमारी लड़की अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही है जी। मैं तो इंग्लिश से इतना नावाकिफ़ हूँ कि मुझे इंग्लिश में नाम लिखना तक नहीं आता। लेकिन मेरे दोस्त मौलाना हसन और काजी बशीर साहब जो से मुलाकात हुई, उन्होंने शाहीन के मुतालिक बतलाए, जिससे मुझे काफ़ी हिम्मत मिली। अब मैं इस लायक भी नहीं था कि मैं बच्चे को शाहीन में डाल सकता था, लेकिन इन्होंने इतनी हिम्मत दिया कि मौलाना आप बच्चे, आपकी टैलेंट है, होशियार है, आप जो है इसमें एडमिशन कराइए। उन्होंने फ़ीस में भी कमी की है। बहुत अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ास तौर पर इस चीज़ से कि इतनी दीनी माहौल में है कि बच्ची जब जाती है तो मैं बेफिक्र होता हूँ, और आने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल शरीयत के एतबार से गोया कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं मुतमईन रहता हूँ। बिल्कुल एक मसला है बड़ा, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इस तरह के इदारों में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको माहौल नहीं मिल पाता है। और जब माहौल मिला, ऐसा इदारा मिला जहाँ यकीनी है हिफाजत की, तहफ़्फ़ुज़ की और सारी चीज़ों की फ़िक्र की, तो माशाल्लाह जो हमारे कासमी हजरात थे, नईमी हजरात, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और भी कासमी हजरात हैं। तो आपका क्या नाम है? सैयद मासूद अली जी। आप कौन है यहाँ? मैं इधर का नहीं, मैं कलकत्ता का हूँ। अच्छा, तो यहाँ कोई पढ़ रहा है आपका? हाँ, इधर बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? यूनुस अहमद। जाइए। यूनुस अहमद जी। आप क्यों आए हैं यहाँ? मेरी लड़की पढ़ रही है। लड़की पढ़ रही है 11th में। कितने? 1 साल हो गया? 1 साल हुआ। कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। हम लोग नीट बिदर गए थे। अच्छा, बिदर रहते हैं? नहीं, प्रॉपर इधर का हूँ मैं। बिदर जाके हम लोग ये कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो वहाँ की फ़ीस काफ़ी रहने की वजह से हसन सर और तो खान सर जो काजी सर ने फ़ीस कम करने की वजह से हम लोग ने यहाँ ले लिया एडमिशन। अच्छा, वहाँ ज़्यादा फीस थी, यहाँ कम थी? यहाँ हो गया यार, पढ़ाई भी हॉस्टल भी। हाँ, हॉस्टल भी। मेरा जो है शाहीन एकेडमी में अक्सर आना जाना होता है, तो बशीर काजी साहब हैं, इसी तरह हाफिज़ हसन साहब हैं, इन लोगों से मुलाकात होती रहती है। तो इन लोगों के अज़ाइम इरादे सुन कर के दिल अंदर से खुश होता रहता है कि ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसे माहौल में हमारे बच्चियों को आगे बढ़ना चाहिए। और इसी तरह इन लोगों की जो है, मैं कहने सुनने की बुनियाद पे शाहीन एकेडमी भी गया था, वहाँ के डायरेक्टर से भी मेरी मुलाकात हुई और अब्दुल कदीर साहब ने वहाँ का मुआयना करवाया। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला। देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि यकीनन हमारी बच्चियों को ऐसे माहौल में तालीम हासिल करनी चाहिए और तालीम हासिल करके आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं बशीर काजी साहब का और हाफिज़ हसन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप गाहे बुलाते रहते हैं और दिखाते रहते हैं, मुआयना कराते रहते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। मौलाना से मेरी ऑफ द कैमरा बातचीत हो रही थी, तो मौलाना ने बताया कि हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब, जिनका गुज़िश्ता दिनों इंतकाल हुआ, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल थे, तो आप उनके मुरीद हैं, उनके खलीफा हैं और इस इलाक़े में तालीम का बड़ा काम कर रहे हैं, अपने दीनी इदारा कायम किया हुआ है। मौलाना आपका इसमें गिरामी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम फैज़ान अहमद कासमी। ये मौलाना हसन साहब हैं, बशीर काजी साहब हैं जी। ये लोग गाहे बगाहे बुलाते रहते हैं और दिली एतबार से और दिमागी एतबार से, और ये कहें कि मुकम्मल जज्बाती एतबार से ये इदारा जो है किसी भी पेरेंट्स को सुकून और इत्मीनान दिलाने का जो वादा करता है वो मुकम्मल अपने आप में 100% सही है। जो मतलब उनके प्रोग्रामात से या उनके जो है बच्चों के तालीम व तरबियत के ताल्लुक़ से जो देखने में आती है, तो उससे वाकई इत्मीनान और एक खुशी होती है। ऐसे इदारों की ज़रूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
कौम को, मिल्लत को ऐसे इदारों की ज़रूरत है। मुखालफत तो नहीं करते कि लड़कियों को डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महकराम पर इल्ज़ाम लगता है कि वो नहीं चाहते हैं लड़के स्कूल में पढ़े, कॉलेज जाए। बिल्कुल नहीं। अगर माहौल सही हो, तरबियत सही हो, फिर उस माहौल और तरबियत में अगर लड़की जो है आला से आला तालीम हासिल करना चाहे या डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, तो हम उसकी बिल्कुल मुखालफत नहीं करते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि तालीम भी सही हो और उसके साथ साथ तरबियत भी सही हो, और वो माशाअल्लाह वो दोनों चीज़ें इस इदारे में होता है, इसलिए खुशी भी होती है और एक तमानियत भी होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खान मोहम्मद आसिफ है जी। आपके बच्चे का भी ताल्लुक़ रहा है यहाँ से? हाँ, हमारा बच्चा यहाँ पे है, 12th एग्ज़ाम दे रहा है अभी। 2 दिन बाद शुरू होने वाला 12th एग्ज़ाम, और इसी ब्रांच में ही वो बिदर में है। वो बिदर में एडमिशन, वो कोचिंग कर रहे थे, एडमिशन उनका यहाँ था और यहीं पर ही एग्ज़ाम एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे हैं वो। अच्छा, यही तैयारी कर जी। तो कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ का आपका? यहाँ का एक्सपीरियंस तो बच्चों की रिपोर्ट के मुताल्लिक, और दूसरे ये कि हर इतवार को हम यहाँ आते रहे हैं, हमने देखा यहाँ के लोगों को अच्छा पाया है, क्योंकि एक तालीमी माहौल भी यहाँ लोग दे रहे हैं। तालीमी माहौल का होने के साथ साथ एक अच्छी तरबियत के पहलू को भी इन्होंने रखा है, ताकि अच्छी तरबियत के साथ अच्छी तालीम। अब क्या करते हैं? ज़रूरी है। आप क्या करते हैं? हम पेशे से मौल्लिम हैं। अच्छा, अभी मौल्लिम हैं? जी। कहाँ पढ़ाते हैं? हम भिवंडी में पढ़ाते हैं। अच्छा, भिवंडी में स्कूल में पढ़ाते हैं? जी, स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। मास्टर साहब हैं आप? हाँ, आप यही कहिए। जी। आपका नाम? मेरा नाम शादाब। शादाब, आप क्या करते हैं शादाब भाई? मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, बिजनेस करते हैं। तो आपका इससे क्या ताल्लुक़ है? मेरा लड़का शाहीन बिदर में कोचिंग के लिए गया था, नीट के लिए जी। अभी यहाँ पे 12th का एग्ज़ाम, बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आया है, यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है। प्रिपरेशन कर रहा है? हाँ। आपका नाम? जी, जाहिद अहमद नाम है। क्या करते हैं आप? हम भी बिजनेस करते हैं। तो आपका बच्चा यहीं पढ़ रहा है? जी, बिदर शाहीन में कोचिंग कर रहा था। यहाँ से 12th का उनका फॉर्म भरा गया था, तो ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपके बच्चों ने क्या कहा? बहुत अच्छा है, बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो कौम के बच्चे जो है, जो इनका डॉक्टर अब्दुल करीम साहब का है, बहुत अच्छा इनका ये कॉलेज वहाँ पे है। ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। कहने वाला मुस्लिम बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत कदीर साहब का जो है कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया कौम के बच्चों के लिए, कि बच्चे और बच्चियां दोनों दीनी माहौल में रह करके और तालीम हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की ये जो बात है, ये ख़ास तौर से वो शाहीन बिदर ब्रांच में, ये एक चीज़ वाकई बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि बच्चियों को और बच्चों के एक ऐसे इस्लामिक माहौल में जहाँ पे तिलावत के साथ साथ नमाज की तमाम पाबंदियाँ और तमाम इस्लामी अक़दार को मलहूज़ रखते हुए जो वहाँ पे तालीमी जो माहौल पैदा किया गया है बच्चों में, वो एक बहुत बड़ा कारनामा है। सबसे उनका एक बड़ा कारनामा एक ये भी है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का, कि वहाँ का जो तालीमी माहौल, और उन्होंने बच्चों को लेबोरियस बनाया। उनको इस बात की आदत हुई कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है पढ़ने के लिए दे सकें। अमूमन होता ये है कि एक बच्चा अगर कुर्सी पर बैठा हुआ है कापी किताब लेकर के, तो 1 घंटा बाद, आधा घंटा के बाद वो कुर्सी छोड़ देता। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद बच्चे जो है मुस्तकिल मतलब लॉन्ग टाइम तक जो है सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। एक बेहतरीन माहौल डॉक्टर साहब का ये बहुत बड़ा कारनामा है कौम के लिए। शाहीन ग्रुप की पुणे ब्रांच में हमारे साथ 2 अहम मेहमान भी मौजूद हैं। ये है जाकिर साहब, जो महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओज नेटवर्क का पूरा ग्रुप है और तकरीबन 400 एनजीओज इनके साथ इकट्ठा होकर के काम करते हैं। तालीम पर फोकस है, स्कॉलरशिप पर फोकस है। तो आप जाकिर साहब, इस शाहीन एकेडमी के बारे में आपका क्या तजुर्बा रहा? सर, शाहीन एकेडमी के बारे में अगर मैं मेरे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, तो सच्चर कमेटी ने जो हालात बताए, उसके बाद समाज से जो ऑर्गेनाइजेशन आगे आना चाहिए थे, उसमें शाहीन एकेडमी का नाम और उनका काम वो काबिल तारीफ़ है। और शाहीन एकेडमी का जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में या दीगर जिलों में जो फैलाव हुआ है, जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि कौम को जो है रहबरी का काम बहुत ज़रूर से करना चाहिए था, यानी करियर काउंसिलिंग जो है, करियर गाइडेंस है, वो पहले काम होना चाहिए। स्कॉलरशिप का ये काम अच्छे से होना चाहिए। ये दोनों काम शाहीन एकेडमी करती है। महाराष्ट्र में जो एजुकेशन का हाल है या तालीमी इदारे हैं, उसकी क्या सूरत हाल है? महाराष्ट्र में तालीमी इदारों का कहा जाए तो सर, जो जूनियर कॉलेज की पढ़ाई है या इंग्लिश मीडियम की जो पढ़ाई है, वो हम मुस्लिम इदारे बहुत कम है। और जितने भी है उसमें क्वालिटी एजुकेशन का
देखा जाएगा तो शाहीन एकेडमी का नाम भी आगे है। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में हमारे इदारे थोड़ा सा पीछे ही है, लेकिन शाहीन एकेडमी के वजह से लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलता है, टीचर्स ट्रेनिंग मिलता है, नॉलेज मिलता है। और शाहीन एकेडमी के जो रिजल्ट देखने को मिलते हैं, सालाना 100, 200, 400 बच्चे जो नीट में जाते हैं, तो उसको देख के भी सभी में एक अच्छा उम्मीद पैदा होती है। हमारे साथ सलीम शेख साहब हैं, आप भी इकरा स्कूल के सेक्रेटरी हैं और एक कॉलेज बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ही है सलीम साहब जी? आपका क्या कहना है यहाँ जो तालीम ला रहे हैं और खासतौर पर शाहीन एकेडमी? मैं शेख सलीम इकरा एजुकेशन सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। शाहीन एकेडमी से मैं पिछले 2 साल से आना जाना है जुड़ा रहता हूँ। हमारे बच्चे जो 10th पास होकर है वो यहाँ पर नीट की तैयारी कर रहे हैं, खास करके अयमन अफ्ताब नाम की जो लड़की है वो कर रही है। ऐसा था कि जब हम एजुकेशन लेते थे उस वक्त इस किस्म का कोई गाइडेंस प्रॉपर या तो कुछ फाइनेंशियली मदद नहीं हो पाती थी, और फिर भी मैंने अपना एक डिप्लोमा किया हूँ, मैकेनिकल डिप्लोमा किया है। दूसरे जो बच्चे थे उनको गाइडेंस नहीं मिलता था और फाइनेंशियली भी पीछे रह जाता था। लेकिन शाहीन एकेडमी जब पूना में आई है उसके बाद से जो टैलेंट बच्चे, जो होशियार बच्चे हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल रहा है और फीस जो अदर इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा है उससे मुझे लगता है कि 25% की फ़ीस ये लेते हैं शाहीन एकेडमी वाले नीट की तैयारी के। और उसमें भी अगर बच्चा कोई होशियार है तो उसे 100% स्कॉलरशिप देते हैं, किसी को 75% देते हैं, किसी को 50% देते हैं। हमारे स्कूल में भी उनका अभी स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम हुआ है, इसके रिजल्ट अभी आना बाकी। तो एक बेहतरीन काम शाहीन एकेडमी की तरफ से चल रहा है। गरीब और टैलेंट बच्चों को जो रास्ता नहीं मिलता था वो एक राह निकाल के उन्होंने दी है तरक्की की। इससे कौम की भी तरक्की है, उनकी अपनी पर्सनल तरक्की भी होगी इंशाअल्लाह। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के डायरेक्टर बशीर काजी साहब। पूना में शाहीन की 2 ब्रांच है और दोनों के जो डायरेक्टर हैं बशीर काजी साहब हैं, और इन्होंने अभी ऑफ द कैमरा बताया कि पहले किसी और जगह काम कर रहे थे, या ITM है, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर से मुलाकात हुई, इनको बुलाया कि आपकी मिलत को ज़रूरत है, और फिर यहाँ करके इन्होंने पूना में 2 ब्रांच का आगाज़ किया है। बशीर काजी साहब, ये इदारा जो आपने शुरू किया यहाँ अपनी निगरानी में, क्यों किया? शाहीन जैसे इदारे आज हमारे वक्त की ज़रूरत है, जहाँ पे हम साफ़ सुथरे माहौल के अंदर बच्चों को बेहतरीन क्वालिटी की पढ़ाई दे सकते हैं। तालीम के लिए तो बहुत सारे इदारे बने हैं, लेकिन तरबियत और तालीम इसका जो मेल है वो कम देखने को मिलता है जी। और शाहीन एक ऐसा इदारा है जहाँ पे ये मेल बहुत अच्छी तरह जमाया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने 30 साल पहले जो 16 बच्चों से एक कोशिश शुरू की थी बीदर में, आज अल्लाह के फजल करम से और उनकी मेहनत से ये इदारा 50 से ज़्यादा ब्रांचेस में बढ़ गया है और 20,000 से ज़्यादा बच्चे अलग अलग कोर्सेज में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस इदारे को शुरू करने का मकसद ही ये है कि एक साफ़ सुथरे माहौल के अंदर बेहतरीन क्वालिटी की पढ़ाई देना, ये मकसद है। यहाँ जो आपके 2 ब्रांच है, दोनों जगह कितने स्टूडेंट्स हैं? तो यहाँ दोनों जगह मिलाकर के 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अभी आप बता रहे थे काफ़ी से दोस्तों में यहाँ पर तो क्या था जी? मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और मैंने 12 साल तक कॉर्पोरेट में काम किया है, टाटा, महिंद्रा और NIA जैसे कंपनीज में मैंने काम किया। मेरा बैकग्राउंड ट्रेनिंग का है, मतलब टीचिंग का है। तो कॉर्पोरेट से यहाँ आने का मकसद भी यही था कि अपना जो कुछ है, कुछ वक्त अपना कौम के लिए लगे, कौम के लिए, मिलत के लिए हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो। क्योंकि आदमी जब जॉब करता रहता है तो उसको ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। तो सिर्फ इसी नीयत से कि मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन कौम के लिए हो, कौम के एजुकेशन के अंदर हो, कौम की तरक्की के अंदर, कौम के मुस्तकबिल के अंदर हो। कॉर्पोरेट से हम एजुकेशन फीस वगैरह का क्या मैयार है, कितनी फीस लेते हैं आप? जी, फीस जो है बाकी इंस्टीट्यूशन जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन हैं उनके मुकाबले में बहुत ही कम फीस है। पिछले साल जो हमारी फ़ीस थी पुणे में वो सिर्फ सालाना 80,000 थी। 80,000 में भी 2 साल की, एक साल सालाना 80,000 थी और 80,000 में भी जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है। आज जो एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ वो स्कॉलरशिप का ही एग्ज़ाम हुआ। स्कॉलरशिप जिन्होंने निकाल लिया तो उनसे कोई फीस नहीं समझे? ऐसी बात नहीं है। 100% स्कॉलरशिप थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ है, क्वालिटी भी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो 20 से उनको 60% तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। अच्छा, जो आप अपने यहाँ बच्चों का दाखिला लेते हैं, मतलब तैयारी कराते हैं नीट की, तो उसके लिए कोई टेस्ट लेते हैं या किसी का भी एडमिशन लेते हैं? आपका मामला बेसिक क्राइटेरिया ये है कि 10th स्टैंडर्ड में कम से कम 60% हासिल हो बोर्ड में, तो उनको एडमिशन मिल जाता है। बहुत शुक्रिया, उन्होंने बताया कि शाहीन में दाखिला लेने का क्या तरीका है और किस तरह यहाँ फीस ली जाती है। एक अच्छा इदारा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और बड़ी तादाद में एक इल्मी माहौल में दीनी मिजाज के साथ बच्चे यहाँ
डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ JEE और नीट की तैयारी कराई जा रही है। मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।